Welcome to the EVS class, students. In the previous video, we have already seen the 2 pages of the chapter 14, the Deccan Plateau. Now we are on the last page. In this video, we'll understand what is the location of the rivers flowing in Deccan Plateau and importance of Deccan Plateau and the climate of Deccan Plateau. So let us go to the book and see what is written there. The rivers in the south are fed by rain. They are flooded with water during and after the rainy season. Most rivers such as the Godavari, Mahanadi, Krishna and Kaveri rise in the west and flows into the Bay of Bengal. In the east, the Narmada and Tapi are the only two rivers which flow from east to west into the Arabian Sea. जो ये रिवर्स हैं, जो रिवर्स हमने कल देखी थी, जितने भी नाम आपने देखे थे, चंबल, बेतवा, सोन या नर्मदा, तापी, ये सारी नदियों में पानी कहाँ से आता है? बारिश की वजह से। इन नदियों में कभी कभी इतना पानी हो जाता है कि वहाँ बाढ़ भी आ जाती है, स्पेशली रेनी सीजन में। जो नदियाँ जो जैसे गोदावरी, कृष्णा, महानदी एंड कावेरी जो हैं वो वेस्ट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। मैंने आपको कल भी बताया था कि हर एक नदी का एक ओरिजिन पॉइंट होता है, एक फॉलिंग पॉइंट होता है। तो इनका ओरिजिन पॉइंट है वेस्ट डायरेक्शन और फॉलिंग पॉइंट है बे ऑफ बंगाल। इनको प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आई होप यू कैन सी दिस। इन द ईस्ट द नर्मदा एंड तापी आर द ओनली टू रिवर्स। नर्मदा और तापी ऐसी एकमात्र दो नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट बहती हैं और अरेबियन सी में जाके गिर जाती हैं। ऑलराइट, सो आई थिंक ये आपका नदियों का जो ओरिजिन है और फॉलिंग है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस एरिया में बहुत ज़्यादा वाटरफॉल्स पाए जाते हैं, यानी झरने पाए जाते हैं। अपने भारत का सबसे ऊंचा झरना, हाईएस्ट वाटरफॉल, जोग फॉल, वो शरावती नदी के ऊपर बनाया गया है जो कि कर्नाटका में है। राइट, तो ये आपका जनरल नॉलेज का पॉइंट है, इसलिए इसको बहुत कायदे से देख लीजिएगा बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मार्क कर लीजिए। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू। So the first point, the soil here is mostly black and red in color. Black soil is good for the cultivation of cotton and oil seeds. ये हमने कल भी देखा है कि यहाँ पे जो स्पेशली मिट्टी पाई जाती है वो काली मिट्टी होती है और साथ साथ यहाँ पे कुछ लाल मिट्टी भी पाई जाती है। काली मिट्टी में हम कॉटन और ऑयल सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं। रेड सॉइल भी यहाँ पाई जाती है जो कि ग्राउंडनट यानी अखरोट, शुगर केन यानी गन्ना और मिलेट्स यानी अनाज के लिए यूज़ होती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू है जिस पे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था क्योंकि ये एरिया वोल्केनिक इरप्शन से बना था, इसलिए यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाए जाते हैं। मेन मिनरल्स जो यहाँ पे हैं वो है कोल, आयरन ओर, मैंगनीज़, बॉक्साइट, मिका। ये बच्चों सब नाम है। कोल यानी कोयला, आयरन ओर यानी लोहा, मैंगनीज़, बॉक्साइट और माइका। माइका को हिंदी में अभ्रक कहते हैं। तो ऐसे ये सारी धातुओं के नाम हैं। ये धातु ऐसे होते हैं जिनसे हम कोई ना कोई चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं जिसमें से हमें लकड़ियाँ, फ्रूट्स और मेडिसिन्स मिलती हैं। ये जो यहाँ पे हिली एरिया है, जो पहाड़ियों के एरिया है, यहाँ पे प्लांटेशंस होती है। मैंने आपको पहले बताया था फार्मिंग और प्लांटेशन में अंतर। छोटे एरिया में कॉस्टली चीज़ें उगाना, महंगी चीज़ें उगाना, लग्जरी आइटम्स उगाना, इसको प्लांटेशंस में आता है, जो कि ट्रेन लोग ही कर सकते हैं। तो इस प्लांटेशन में चाय, कॉफ़ी, सिनेमन यानी दालचीनी और पेपर यानी मिर्च, वो चाहे काली मिर्च हो या रेड पेपर हो, ठीक है, वो यहाँ पे उगाया जाता है। द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर इज़ इट्स क्लाइमेट। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट है। मॉडरेट यानी ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा ठंडा। तो समर में बहुत गर्मी नहीं होती और विंटर में बहुत ठंडी नहीं होती। यहाँ पे एक एवरेज रेनफॉल पाई जाती है जो कि जून से सितंबर तक में होती है। सो विद ऑल दिस इंफॉर्मेशंस वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप डेक्कन प्लेट्यू एक फ़िज़िकल एंटाइटी के रूप में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको ये समझ में आएगा कि कभी कोई आपसे पूछे कि ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, रेड सॉइल कहाँ पाई जाती है, मिनरल सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, इंडिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कहाँ पाया जाता है, किस नदी के ऊपर बना है, राइट, कौन से एकमात्र ऐसी दो नदियाँ हैं जो एक जगह से निकलती हैं और अरेबियन सी में गिर जाती हैं, डेक्कन प्लेट्यू का क्लाइमेट कैसा है, यहाँ पे कौन कौन से प्लेट्यू पाए जाते हैं, जैसे छोटा नागपुर का प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू जो आपने कल पढ़ा था, कल के वीडियो में देखा था।
सो आई होप आई एम लाउड एंड क्लियर विद माई वीडियो। एंड क्योंकि अब इसके बाद हम लोग का सिर्फ एक ही फिजिकल एंटाइटी बचेगा जो कि कोस्टल आइलैंड्स है, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ लेंगे। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी का सेक्शन जो है बच्चों वो ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो इसके बाद हम लोग हिस्ट्री पे मूव कर जाएंगे। तो ज्योग्राफी आप लोग बहुत अच्छे से समझे रहिए। एटलीस्ट ये जो फिजिकल एंटाइटी है ये आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि 6th ऑनवर्ड जब आप ज्योग्राफी अलग से पढ़ेंगे, एक स्पेशल बुक होगी ज्योग्राफी पढ़ने के लिए, तब आपको ये बेसिक्स याद रहने चाहिए। क्योंकि अगर आप इंडिया में हैं, इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये बेसिक नॉलेज आपको ज़रूर होनी चाहिए। सो आई एम एंडिंग दिस वीडियो एंड नाउ whatever your queries you may ask.